देखो बच्चों, नीट 2024 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे लगभग हमारे पास हुए हैं 24 लाख रजिस्ट्रेशंस। और मेडिकल सीट कितनी है? मेडिकल सीट्स हमारे पास हैं लगभग 1 लाख मेडिकल सीट्स। तो आपको जैसा डेटा आपको देखने को मिल रहा होगा, कंपटीशन इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा टफ है। और एक नीट का एग्जाम जो है वो आपका पूरा फ्यूचर बदलने की पावर रखता है। आपके जो सपने हैं, आपके पेरेंट्स के जो सपने हैं, आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स, आपके दोस्तों के जो सपने हैं, जो आपसे उम्मीद लगा के बैठे हैं, आपके लिए उन उम्मीदों पे खड़े उतरने का सबसे क्रूशियल टाइम अब आ चुका है। अब इस पॉइंट पे आपको क्या करना है बच्चों? अपना कंफर्ट जोन जो है बिल्कुल छोड़ देना है और मेहनत करते रहना है। ये कुछ दिन आपको अपना 100% देते रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, रिवीजन पे फोकस करना है, टाइम मैनेजमेंट प्रॉपरली करना है। अब होता क्या है, इस पॉइंट पे लगभग 99.9% बच्चे जो हैं वो कुछ गलतियां करते हैं। वो गलतियां कैसी होती हैं? जो उनके क्वालिफिकेशन में एक मेजर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि प्रॉपर स्टडी स्केड्यूल बना के नहीं चलना। क्या कि कोई जो है स्टडी स्केड्यूल उन्होंने बनाया नहीं हुआ है, वो रोज सुबह उठते हैं और फिर सुबह उठते ही सोचते हैं चलो आज तो ये पढ़ लिया जाए। ये गलती नहीं करनी है। अब जो कुछ दिन बचे हैं, एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए, टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। क्योंकि बच्चों, एक दिन में मान के चलो आपके पास भी 24 घंटे हैं और एक दूसरा बच्चा है उसके पास भी 24 घंटे हैं, लेकिन दोनों में से नीट कौन क्वालिफाई कौन करेगा, रैंक बेहतर कौन लेके आएगा, वो डिपेंड करता है किस बच्चे ने उस 24 घंटे को बेहतर तरीके से यूज किया है। तो 24 घंटे हैं, सभी के पास 24 घंटे हैं बच्चों। रैंक 1 आने वाले बच्चे के पास भी 24 घंटे हैं। जिस बच्चे ने क्वालिफाई नहीं करा उसके पास भी 24 घंटे हैं। लेकिन इन 24 घंटों को बेहतर तरीके से कैसे यूज करना है, उसके लिए एक शेड्यूल हमको लगेगा और उस शेड्यूल को बना के छोड़ना नहीं है बच्चों, उसको फॉलो करना है स्ट्रिक्टली। इसके सिवा और क्या कारण हो सकता है? और ये हो सकता है बच्चों, आप क्या कर रहे हो, PYQs पे फोकस नहीं हो। आप क्या करते हो, एक टॉपिक आपको पढ़ा दिया गया और उस टॉपिक को वापस से रिवीजन के नाम पे उसको याद करने लगते हो, उसको रटने लगते हो। ये गलती नहीं करनी है। पहली चीज, वो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आएगी? PYQs। जो PYQs हैं उनका एनालिसिस करना है। क्या करना है? PYQs का एनालिसिस करना है और रटना नहीं है बच्चों। आप लोगों को क्या आदत है, बायो का अगर आपने कोई टॉपिक देखा, केमिस्ट्री का आपने कोई टॉपिक देखा, तो आप क्या करोगे, उसको रीड कर लोगे ओरली। नहीं समझ में आ रहा है तो उसको रट लोगे, उसको मगअप कर लोगे। ऐसा नहीं करना है बच्चों। आपको क्या करना है, जो चीज नहीं समझ में आ रही या जो चीज मुश्किल लग रही है, लिख के देखना है। लिखना क्यों है? क्योंकि लिखने से आपकी उस टॉपिक की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर बनती है और लिखने से ही आप उस टॉपिक को एक सिंप्लीफाइड तरीके से समझ सकते हो। तो लिखना है, लिख के प्रैक्टिस करना है, ओरली या फिर मगअप करके टॉपिक को नहीं छोड़ना है। इसके सिवा मल्टीपल बुक्स के ऊपर फोकस नहीं होना चाहिए, है कि नहीं बच्चों? इस टाइम पे बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा इस बुक से भी क्वेश्चंस कर लूं, इस बुक से भी क्वेश्चंस कर लूं, यहाँ वाले सोर्स की भी TPP कर लेता हूँ, यहाँ वाले सोर्स के भी क्वेश्चन बुकलेट सॉल्व कर लेता हूँ, उस बुक को भी रेफर कर लेता हूँ। लेकिन इस पॉइंट पे बेटा एक ही सोर्स रखना है आपको, यानी सिर्फ और सिर्फ एक बुक को फॉलो करना है। और वो एक बुक मेनली कौन सी होनी चाहिए? आपकी NCERT। तो NCERT को भगवान मान के चलना है बच्चों, ठीक है? और इतना टफ कंपटीशन है बच्चों, छोटी छोटी गलतियां जो हमने अभी डिस्कस करी उनको नहीं करना है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। फोन को, जो डिस्ट्रैक्शंस है ये थोड़े बहुत, इनको हटा देना है कुछ दिनों के लिए कंप्लीटली। और सिर्फ आपको एक चीज पे फोकस रहना है, आपका गोल जो है नीट 2024। कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि याद रखना, आपका सपना, आपके पेरेंट्स का सपना और उनकी उम्मीदें और आपकी खुद की आपसे उम्मीदें, सब पे खड़ा उतरना है और नीट 2024 क्वालिफाई करना है।